का ज्ञान होना चाहिए, बोध होना चाहिए। जिस प्रकार कोई एक अगर डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, वो जब तक डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं कर लेता, जब तक डॉक्टरी की वो बोध हासिल नहीं कर लेता, ज्ञान हासिल नहीं कर लेता, तब तक वो उस फील्ड में उस और विस्तार नहीं कर पाता। जब ज्ञान हो जाता है, जब बोध हो जाता है, तो फिर विस्तार शुरू होता है, फिर विस्तार होना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार जब ईश्वर प्रभु परमात्मा की असीम की हम बात करते हैं, तो इसकी और अगर विस्तार करना चाहते हैं, यदि इससे प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, इससे प्रेम करना चाहते हैं, तो उसके लिए अति आवश्यक है कि इसका बोध होना जरूरी है, इसको जानना जरूरी है। जब जब भी गुरुओं ने, संतों ने संदेश दिया, तो उन्होंने यही कहा कि पहले इस ईश्वर को जान लो। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता में यही बार बार समझाया। अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं, अर्जुन अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततम्। अर्जुन, इस अविनाशी, जो वास्तविकता में अविनाशी निराकार परमात्मा है, तू इसे देख, जान, इसका बोध हासिल कर, फिर तू इससे प्रेम कर पाएगा, फिर इसके निकट आ पाएगा। पहले देखना आवश्यक है, जानना आवश्यक है। इस प्रभु को जब तक जानते नहीं हैं, जब तक पहचान नहीं होती, जब तक हमें सत्संगत किसी चीज का बोध नहीं होता, तब तक हमारे आइडियाज होते हैं, तब तक हमारी सोचें होती हैं, विचारें होती हैं। एक बात दास को ध्यान में आ रही है। कोई दो सज्जन सत्संगत खड़े थे कहीं पर, तो दो सज्जन खड़े थे, एक सज्जन कोई सामने से आ रहे थे। अब जो सामने से आने वाले सज्जन थे, वो हल्का हल्का लंगड़ा रहे थे, उनका पैर थोड़ा सा लंगड़ा रहा था। अब वो दोनों सज्जन आपस में बैठे बात कर रहे हैं, खड़े बात कर रहे हैं। वो एक दूसरे को कहने लगा कि मुझे लगता है ये जो व्यक्ति सामने से आ रहा है, इसके घुटने में चोट लगी है, तभी लंगड़ा रहा है। वो दूसरा वाला कहने लगा कि नहीं, मुझे लग रहा है शायद इसके पैर में चोट है, ये तब लंगड़ा रहा है। उतनी देर वो सज्जन धीरे धीरे चलता उनके निकट आ गया। दोनों ने कहा चलो इसी से ही पूछ लेते हैं, ये क्यों लंगड़ा रहा है। उससे सवाल कर लिया, आप क्यों लंगड़ा रहे हो? क्या आपके घुटने में चोट लगी है या आपके पैर में चोट लगी है? वो सज्जन आगे से कहने लगा, चोट कहीं भी नहीं लगी, मेरे तो थोड़ा सा पैर की चप्पल टूट गई, मैं इस वजह से लंगड़ा रहा हूं। सत्संगत अज्ञानता में आइडियाज होते हैं। जब तक बोध नहीं होता, तब तक हम अंदाजे लगाया करते हैं। अंदाजा लगा रहा है मानव, ईश्वर शायद आसमान में रहता होगा, ईश्वर शायद किसी विशेष स्थान पर होगा, ईश्वर शायद ऐसा होगा, ईश्वर का ऐसा रंग रूप होगा। लेकिन जिस समय बोध होता है, उस समय बात कुछ और ही निकलती है। महात्माओं ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र सम्माना। ईश्वर हरि परमात्मा सभी जगह पर समान रूप में मौजूद है। इसका बोध, ज्ञान हासिल होने के बाद ये विजन क्लियर होता है कि वास्तविकता तो ईश्वर की ये थी, वास्तविकता में तो ईश्वर ऐसा है। अब ये क्लियर कैसे होगा? सत्संगत कैसे समझ आएगी, कैसे बोध हासिल होगा? तो सत्संगत चौथे अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, शुरू से ही ये जो बोध है, ये जो परम विज्ञान है, ये गुरु परंपरा के द्वारा सभी को जाना गया है। इसके लिए गुरु का होना आवश्यक है, संत का होना आवश्यक है। जब तक गुरु जीवन में नहीं आता, तब तक ये बोध हासिल नहीं हो पाता कि ईश्वर है कैसा, ईश्वर की वास्तविकता कैसी है। आज सत्संगत ऐसा सतगुरु धरती पर मौजूद है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के रूप में ये मानव को इस वास्तविक ईश्वर की जान करवाकर, इस वास्तविक ईश्वर की बोध करवाकर भक्ति के पथ पर डाल रहे हैं, विस्तार की ओर डाल रहे हैं कि इस असीम ईश्वर के दर्शन करके फिर इसकी ओर विस्तार मानव करता चला जाए। हमारे शास्त्रों ने भी इसी और सत्संगत इशारा किया। अंत में दास कंक्लूड करेगा बात को कि सत्संगत श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता में कहा कि अर्जुन, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन सतत्वदर्शिना। अर्जुन, किसी गुरु की चरण शरण में जाकर के इस
ईश्वर प्रभु परमात्मा के दर्शन कर, उससे सवाल कर, परिप्रश्नेम, विनम्रता से प्रश्न कर गुरु के चरणों में जाकर कि मैं ईश्वर का बोध चाहता हूं। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम, ऐसा ज्ञानी जन, ऐसा सतगुरु जो जानता होगा, जानने वाला, उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम, तुझे ऐसे संपूर्ण ज्ञान का, संपूर्ण ईश्वर का, जिसको हम कह रहे हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ऐसे पूर्ण सतगुरु तुझे तत्काल ऐसे ईश्वर का ज्ञान दे देंगे, दर्शन दे देंगे। आज ऐसा सतगुरु हमारे मध्य में है। यह आवाज जन जन तक जा रही है। महात्मा यहाँ से आदेश, उपदेश, साथ संगत हम सभी को बड़ी देर से हम श्रवण कर रहे हैं, दे रहे हैं। दास भी यही प्रार्थना करना चाहेगा कि ये मौका है हमारे पास, इनके पवित्र पाक दर्शन करके जो ये अनमोल दात, अनमोल ज्ञान हमें दे रहे हैं, ईश्वर का बोध हासिल करके अपने इस जीवन को हम सफल कर सकते हैं। प्यार से कहिए जी धन्यवाद।